जब किसी संख्या में 216 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मान के चलो संख्या है 100%, कितनी है 100% है, इसमें मैंने जोड़ दिया 216, ठीक है, बराबर लगाओ और यहाँ रखो 140%। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लो। जब किसी संख्या मैंने 100% मान ली, उसमें 216 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 140% हो रहा है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 100 से 140 कितने परसेंट ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, ठीक है। 100 में कितना जोड़ा जाए कि 140% हो जाए, यानी कि 40% आप ऐड कर दोगे तो 140 हो जाएगा, यानी ये 216 जो है वो 40% के बराबर है। तो देखिए इसको आप कैसे रखेंगे, 216 इसके नीचे रखो 40%, हमको क्या बताना, वो संख्या यानी कि 100%, तो 100 का करेंगे गुणा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, 20 से इसको काटेंगे 2 बार, 20 से ये कट जाएगा 5 बार, और 2 से हम 208 को काटेंगे, 216 को काटेंगे 108 बार, 108 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 540, ठीक है। तो संख्या कौन सी हो गई 540। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 92% यानी 92% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, 92% इसमें आप ऐड कर दो कितना 480, और बराबर रखो कितना 100%। अब हमने 480 क्या क्यों रखा, देखिए ये कितना 92% है, 92 में कितना मैं जोड़ूँ कि 100% हो जाए, इसमें हम कितना जोड़ें कि 100% हो जाए, तो इसमें तुम 8% जब जोड़ दोगे, 92 में जब 8% जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, यानी कि 480 की जो वैल्यू है वो कितने 8% के बराबर है। तो कैसे करेंगे, 480 नीचे रखेंगे 8%, और हमको क्या बताना है, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, यानी कि 100% बताना है हमको, ठीक है। अब परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, 8 से हम सीधा सीधा इसको काटेंगे, 8 6 48 यानी कि 60 बार, 60 गुणा हम 100 करेंगे कितना हो जाएगा 6000। तो परीक्षा में जो शामिल हुए थे छात्र वो कितने हुए थे 6000, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, ठीक है। ए और बी के वजन का योग जो है वो कितना है 80 किलोग्राम है, ठीक है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। तो क्या करेंगे, ए के वजन का 50%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, ए के परसेंट का कितना, बी के ए का 50% जो बी के 5/6 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए को आप बी को ए के नीचे लेके आएंगे, ए बटे बी, तो यहाँ कितना, देखो 5 से हमने 5 एक बार काटा, ऊपर कितना रह जाएगा एक में हम जब इसका 10 का गुणा करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 10, और 6 का गुणा करेंगे इस वाले एक में, तो नीचे कितना आ जाएगा 6। तो इसको आप कट करेंगे 2 से ये कितना 5, और 2 से ये कट जाएगा 3, यानी कि ए अनुपात बी हमारा कितना आ गया 5:3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के वजन का अंतर कितना है होगा, हमको दोनों के वजन का अंतर ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा देखिए क्या करेंगे, ये कितना है, ए प्लस बी का योग कितना है 80 kg, कितना है 80 kg, अनुपात आ गया दोनों का कितना, दोनों का अनुपात का योग जब निकालेंगे हम कितना आएगा 8, तो 8 को रखो इसके नीचे, 8 को रखेंगे हम इसके नीचे, इनका दोनों का अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2, 2 का करेंगे गुणा, 8 से हम 80 को काटेंगे 10 बार, 10 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20 kg। हमको यही बताना था, क्या बताना था, दोनों के वजन का अंतर, तो कितना हो जाएगा 20 kg, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और फिर 10% बाद में और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो सीधा सीधा देखिए कैसे करेंगे, इसको हमको क्या बताना है, वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो इसके लिए सीधा सीधा ये वाला सूत्र होता है, x प्लस के वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे एक्स वाई बटे 100, इसको आप सीधा सीधा लगा दो। अब क्या करेंगे, देखो 100 को छोड़ो, सीधा सीधा 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 10%, फिर बाद में फिर दोबारा 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देंगे, 10 और 10 कितना हो गया 20, और एक का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 20 और 1 21,
यानी कि कुल जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आप अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। तो मान के चलो टोटल जो है कार्यालय में टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं, कुल कर्मचारी 100 हैं। ठीक है, हमने मान लिया कुल कर्मचारी जो है कार्यालय में कितने 100 हैं, इनमें से क्या है 40% महिला हैं। जब 100 का आप 40% निकालोगे तो 40 निकलेगा, यानी 40 महिला हैं। तो 100 में से जब 40 माइनस कर देंगे तो 60 कितने पुरुष हैं। ठीक है, ये तो हमारी ये कंडीशन रही। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मुझे मिले वोट। ठीक है, मुझे मिले वोट, तो उसका हम क्या करेंगे, देखो महिला कितनी है 40%, 40% महिलाओं में से 40% महिलाओं ने मेरे को वोट दिया, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100 प्लस, और 60% पुरुषों में से 60% पुरुषों में से 60% पुरुषों ने वोट दिया। तो 60 का जब 60% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देंगे, इस वाले डबल जीरो से ये डबल जीरो, ये 4 चौक 16 और ये 6 छिक्के 36, 16 और 36 ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 52। यानी कि मेरे को वोट कितने मिले 52, और हमको बताना क्या है मेरे को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो वोट कितने, देखो 52 वोट मिले हैं, हमने माना कितना 100, कुल कर्मचारी कितने माने 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो 100 में से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 52%। तो मेरे को जो वोट मिले वो कितने मिले 52% वोट मिले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तो उस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। मान के चलो लड़कों की संख्या ए है, इसका 10%, तो हम क्या करेंगे, देखो 10% परसेंट रहेंगे, नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जो है किसके लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या या लड़कियों को मान लो बी, इसके 1/4 के बराबर है। सीधा सीधा इसको, अब देखो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। हमको क्या बताना है, लड़के और लड़की संख्या का अनुपात। ये हमने ए माना है लड़कों की संख्या, बी माना है लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ए के नीचे लेके आ जाओ बी, ए के नीचे हमने बी ले लिया। अब ये 5 का गुणा कर देंगे इस वाले 1 में, तो ये 5, और ये 1 का गुणा कर देंगे 2 में, 2 इस तरीके से रख जाएगा। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 5:2। कितना है 5:2। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, 60% छात्र जो इतिहास में उत्तीर्ण यानी कि इतिहास में पास हुए, यदि 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो, और 90 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले निकालो पास छात्रों का प्रतिशत। पास छात्रों का प्रतिशत हम निकालेंगे, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो सामाजिक विज्ञान में कितने पास हुए हैं 65%। ठीक है, प्लस लगाओ, इतिहास में कितने पास हुए हैं 60%। ठीक है, इतिहास में कितने 60% पास हुए हैं, यहाँ लगाओ माइनस, दोनों विषयों में जो पास हुए वो कितने हुए हैं 40%। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये वाली देखो, इसमें तीनों संख्या जो क्या है पास वाली है। सामाजिक विज्ञान में 65% पास हुए, इतिहास में 60% पास हुए, और दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए कितने हुए 40%। तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास होता है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसको आप दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125%, माइनस करेंगे इसमें से 40%। 125 में से जब 40% माइनस करेंगे कितना बचेगा 85%। तो ये हमारा क्या निकला है, पास छात्रों का प्रतिशत निकला है। किसका, पास प्रतिशत निकला है। अब हम निकालेंगे फेल प्रतिशत निकालेंगे। जब फेल छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे 100% में से 85% क्या कर देंगे माइनस, कितना बचेगा 15%। तो 15% छात्र क्या हुए हैं फेल हुए हैं।
हमको बताना क्या है, कुल छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए 15% फेल हुए ना, तो 15% की वैल्यू कितनी, 90 छात्रों के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 90 के नीचे रखो 15%, हमको कुल छात्र बताने हैं, कुल छात्र यानी कि 100% हमको बताना है। परसेंट से ये परसेंट का चिन्ह कट कर देंगे, 15 से इसको काटेंगे हम, 15 छक्के 90 यानी कि 6 बार, 6 गुणा हम करेंगे 100, कितना हो जाएगा 600। तो टोटल जो परीक्षा में छात्र बैठे थे वो कितने बैठे थे, 600। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में कुल 38 लड़कियों में से कितनी लड़कियां थी, 38, उसमें से 3 लड़कियां अनुपस्थित रहीं। इसमें से कितना, 3 अनुपस्थित रहीं, तो प्रेजेंट कितनी रही, 35। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित रहीं, बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। और ये बची लड़कियां कितनी, उपस्थित जो रही कितनी, 35, इनमें से 20% लड़कियों ने क्या नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया। तो 35 का हम क्या निकालेंगे, 20%, परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 7 बार। अब क्या करेंगे, देखो बची जो लड़कियां तो उपस्थित थी वो कितनी थी, 35, उसमें से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो 35 का 20% कितना निकला, 7। तो 35 में से हम 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 28। हमको बताना क्या था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, तो वो 28 लड़कियों ने किया था। कितनी लड़कियों ने किया था, 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए ने एक घड़ी बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दी। यदि सी ने घड़ी को 5,625 रुपये में खरीदा हो तो ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए संख्या मानो ए, बी और सी। ठीक है, तीनों का हमने अनुपात रख लिया, तीनों अनुपात में संख्या रख ली। अब हम क्या करेंगे, देखो ए ने घड़ी बी को 25% लाभ पर बेची है, 25% लाभ पर बेची है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखो इसको मानो आप 100 और इसको मानो आप 125, यानी इसको 100 रुपये की चीज़ इसने बी को कितने रुपये में बेच दी, 125 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने सी को 10% हानि पर बेची। मान के चलो इसको ये 100 रुपये में इसने खरीदी थी और सी को कितने रुपये, 90 रुपये में बेच दी। ठीक है, 10% हानि पर। इसने देखो साफ साफ दिख रहा है, इसने 25% लाभ पर बी को बेची है, ए ने, ए को बी का 25% लाभ हो गया, बी ने सी को 10% हानि पर बेची है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, तो 25 से इसको काटेंगे हम 5 बार, 25 से ये कट जाएगा 4 बार। अब 1 0 से ये 1 0 सीधा सीधा कट कर देंगे। इसमें से हम सबसे पहले अपना अनुपात निकालेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे हम 4 में, कितना हो जाएगा 40, अनुपात 10 का गुणा करेंगे हम 5 में, 10 पन्ना 50, अनुपात 5 का गुणा करेंगे 9 में, कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45, कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 हमारा ये। अब देखो इसमें से 5 से हम इसको काटेंगे 8 बार, 5 से ये कट जाएगा 10 बार और 5 से ये कट जाएगा 9 बार। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, 5,625 रुपये में। तो हम यहाँ रखो 5,625 रुपये। ठीक है, और सी की वैल्यू हमारा जो अनुपात निकला है कितना, 9, 9 को रखो इसके नीचे इस तरीके से। हमको बताना है क्या, ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, तो घड़ी का यानी ए का अनुपात कितना 8, तो 8 का करो गुणा 9 से आप इसको काटोगे सीधा सीधा, कितनी बार कटेगा, 625 बार, 9 छक्के 54। ठीक है, 2 बचेगा और 9 दूनी 18, फिर 4 बचेगा, 9 पन्ना 45, यानी 625 बार। 625 गुणा 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 5000। यानी कि ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, 5000 रुपये में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 रुपये अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो आप देखो इसको x मान के आप करते हैं इस तरीके से, x का 32%, परसेंट आएंगे नीचे लगा देंगे 100 प्लस उसी संख्या का 17%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, बराबर रखोगे, सॉरी ये अंतर है ना, तो ये माइनस लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 120। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है,
इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप संख्या मानो 100, संख्या मान ली हमने 100। अब देखो किसी संख्या का 32%, अब 100 का जब आप 32% निकालेंगे कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा, ठीक है। और इसी संख्या का जब आप 17% निकालोगे तो वो भी इतना ही निकलेगा, ठीक है। अब इनका दोनों का अंतर कितना है, इनका दोनों का अंतर देखो आप कितना है, 15। 32 में से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15। अब हमको देखो क्या करना है, ये 15 की वैल्यू है ना, ये 15 की जो वैल्यू है इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस वाले तरीके से। ये जो 15 की वैल्यू है कितना, 120 के बराबर है, यानी 120 के नीचे रखो 15। हमको क्या बतानी है, वो संख्या, संख्या यानी कि 100%, तो 100 का करेंगे हम गुणा, 15 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 गुणा हम 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो वो संख्या कितनी हो गई, 800। इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से न करके सीधा सीधा इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी संख्या का 32%, संख्या हमने 100% मान ली, 100 मान ली, इसका 32% हमने 32 निकाल लिया। इसी संख्या का 70% के, इसी संख्या के 70% से जो कितना 120 अधिक है, ये जो है 32% जो है 70% से कितना 120 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 15। 15 की वैल्यू कितनी 120 के बराबर है, तो 15 के नीचे रखा 120, गुणा कर दिया हमने 100 का, 15 120, 8 गुणा हम 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 800, यानी वो संख्या कितनी हो गई, 800, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1600 के 6 से 1/4% प्लस 800 के 12 से 1/2% किसके बराबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको 1600 गुणा 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। अब परसेंट को नीचे न ले जाकर यहीं पर परसेंट का 100 यहाँ बढ़ा दो, प्लस लगाओ 800, 12 चौक 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अब परसेंट के 100 को नीचे न ले जाकर यही रख दो इस तरीके से, ठीक है। 00 से 00, 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, 25 चौका 100, प्लस 00 से 00, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 25 चौका 100, ठीक है। 100 100 कितना हो गया, 200, किसके बराबर है, 200 के, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो विवाह समारोह में पुरुष का प्रतिशत कितना है, यानी पुरुष की संख्या कितनी है हमको ये बताना है। प्रतिशत में कितना है, 54% है, और पुरुष की हमको क्या संख्या बतानी है, सब विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों का प्रतिशत। बच्चों का प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, 100 माइनस करेंगे, देखो महिला कितनी है 32% प्लस, और पुरुष कितने हैं 54%, यानी कि 54%, ठीक है। ये लगा लो यहाँ परसेंट। देखो इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 86, यानी कि 100% माइनस करेंगे 86%, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। कितना हो जाएगा 86%। तो इनमें से 100 में से 86 माइनस गया, कितना बचा 14%। तो बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया 14%, और बच्चों की संख्या हमारे पास दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 196, यानी 196 के नीचे रखेंगे हम कितना 14%। हमको बताना क्या है, विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो कितने 54% हैं, तो ये 54%। परसेंट से परसेंट कट कर देंगे सीधा सीधा। अब 14 से 196 काटेंगे तो 196 काटेंगे कितनी बार कटेगा 14 बार, 14 गुणा हम 54 करेंगे तो कितना आएगा 756 पुरुष। जो विवाह समारोह है उसमें कितने पुरुष हैं 756 क्या हैं पुरुष हैं, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, ओके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो संख्या के 75% में, ठीक है 75% में कितना 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या यानी कि 100% संख्या हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो वह संख्या उस संख्या का 40% कितना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 75 से 100 कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, यानी कि ये 75 की वैल्यू 25% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे
75 नीचे रखा जाएगा 25%, यानी 75 की वैल्यू 25% के बराबर है। हमको क्या बताना है, संख्या का 40%। तो संख्या का 40% निकालना है ना, तो संख्या नहीं निकालेंगे हम, सीधा सीधा निकालेंगे कितना, 40%। चाहे तो आप 100 गुणा 100 करके संख्या निकाल लो, फिर उसका 40% निकालो। 100 गुणा करके 300 निकलेगा, 300 का आप 40% निकालोगे 120। तो सीधा सीधा ऐसे ही कर दो ना, 40%, तो परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, 25 से इसको काटेंगे हम 3 बार, 40 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो संख्या का 40% कितना हो गया, 120। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या मान लो b, इसके 40% के बराबर है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का, इन दोनों संख्याएं जो है ना a और b, इन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% जो है, देखो 25% जो है वो कितना है, 420 है। a और b यानी दोनों संख्याओं के योगफल का 25% कितना, 420 है। तो उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, a और b में छोटी संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। तो देखिए 25% की वैल्यू कितनी, 420 के बराबर है। तो इसको आप सीधा सीधा सबसे पहले इनमें से दोनों संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक है, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 420 इसके नीचे रखो 25% गुणा कर दो 100% का। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% का हम गुणा कर देंगे तो वो संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, कौन सी, a और b, दोनों संख्याओं का योग। तो परसेंट से ये परसेंट कट कर दो, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, 420 गुणा हम 4 करेंगे। तो सबसे पहले देखो 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 1680। अब ये 1680 निकला है हमारा, क्या निकला है, दोनों संख्याओं का योगफल निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से अनुपात निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। देखिए परसेंट से सीधा सीधा परसेंट कट कर दो, 1 0 से 1 0 कट कर दो। इस तरीके से a को b को a के नीचे लेके जाओ, a बट्टे b, इधर कितना बचेगा ये 4, और 3 को 4 के नीचे लेके जाओ इस तरीके से। ठीक है, तो a अनुपात b कितना आ गया, 4:3। ठीक है, अब इसमें देखो अनुपात छोटा है, जिसका अनुपात छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो गया, 7, इन दोनों का योग कितना हो गया, 7। तो हमको क्या बताना है, उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या के लिए छोटा अनुपात कितना है, 3, और दोनों का योग कितना है, 7। 7 से हम इसको काटेंगे सीधा सीधा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और 0 240, 240 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 720। तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 720। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 20% की वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व का वेतन कितना था। तो पूर्व का वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी वेतन जो उसका कितना है, 24,000 है। ठीक है, और कब ये 24,000 कब हुआ, 20% की वेतन वृद्धि के बाद। तो 100 में हम 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 120 हो जाएगा, 120%। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, पूर्व वेतन यानी कि 100%। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कट कर देंगे, 1 0 से 1 0, 12 से हम इसको काटेंगे सीधा सीधा, 12 दूनी 24, यानी कि 200 बार, 200 गुणा हम 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000। तो पहले का जो वेतन था वो कितना था, 20,000। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ओके।